Hello everyone and welcome back. Life is eternal through learning and मैं भी यही मानता हूँ। तो आज हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के बारे में जानेंगे। ये लॉ यह कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल हो वो अपने आप को अट्रैक्ट करता है और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के अगर ये दोनों पार्टिकल m1 एंड m2 हो तो उनका जो अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के अंदर वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के इन्वर्स की प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स between these two objects is F, then ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन दोनों पार्टिकल के मासेस के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इन दोनों के अंदर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स इन दोनों के अंदर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कमेगा। तो ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर डिस्टेंस स्क्वायर, उनका बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस दोनों बॉडी को अगर पास में लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने दो मैग्नेट की सहायता से क्या है, हर चीज़ ये पेन, ये दोनों पेन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, इसलिए हम इसको फील नहीं कर सकते। ये बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल के थ्रू अर्थ एंड मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से अर्थ के अराउंड जो मून है वो ऑर्बिट कर रहा है। तो अगर हम ये जो फॉर्मूला है, लॉ है, उसको हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। अब हम ये जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मूले के साथ अगर A इज प्रोपोर्शनल टू B, दैट मीन्स अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। हर A और B ये जो रेशियो है ये रेशियो बराबर होंगे। तो अगर मैं इस F को इससे डिवाइड करूँगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर से तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम g बुलाते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, g, जिसको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बुलाया जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो g, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू देयर डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस स्क्वायर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, इसको हम सेंटर ऑफ मास बुलाते हैं, जहाँ पे उसका जो वेट है वो सेंट्रीफ्यूगेट रहता है। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है।
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है। समझ में आया? तो G इज इक्वल टू F टाइम्स आर स्क्वायर अपन m1 इंटू m2, जिसको हम G को क्या बुलाते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड इसका जो वैल्यू है G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2। अब आप बताएंगे कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 कैसे हुआ। तो हमें जो फॉर्मूला आता है कि F इज इक्वल टू m1 m2 अपन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू m1 m2 अपन आर स्क्वायर, दैट इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। सो F जो है, F का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और ये जो m1 एंड m2 दैट इज मास इंटू मास, दैट इज किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये नीचे है। सो kg⁻⁻2 एंड r इज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2। सो हम कैसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को डिराइव करेंगे, डेफिनेशन देंगे। हम लिखेंगे कि एनी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts each other and the attraction force between them is directly proportional to their product and inversely proportional to their square distance, to the square distance between them. Okay, therefore the gravitational force between any two particles in this universe is directly proportional to their product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो हम अगर फिर से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये अगर दो पार्टिकल है यूनिवर्स में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के। अगर मैं इनको पास रखूँगा तो उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, खींच लेंगे एक दूसरे को। अगर डिस्टेंस बढ़ाऊँगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होते जाएगा। अगर इन दोनों का मास इंक्रीज होगा तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो ब्लैक होल है इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए उसके अंदर मैटर खींचा चला जाता है। इवन लाइट भी उसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल नहीं पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।